हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश .com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित निम्न में से कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 248 ऐसी वस्तुएं हैं जो भारत को वापस लौटा दी गई हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने 28 अक्टूबर को भारत की उसकी कई प्राचीन जो वस्तुएं थीं उसको लौटा दिया है। ये सभी वो वस्तुएं हैं जिनकी कई सालों पहले चोरी उनको कर लिया गया था। इसी कड़ी में कुल 248 वस्तुएं लौटा दी गई हैं जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है। इन वस्तुओं में 12वीं सदी की कांस्य की जो नटराज की मूर्ति है वो भी शामिल है, जिसकी चोरी साल 1960 में भारत के एक मंदिर में हुई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 144 मिलियन डॉलर। तो अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के अधीन गंभीर मानवीय संकट जो है उसका सामना वो कर रहा है। वहाँ पर लोग जो हैं उनकी मदद करने के लिए अमेरिका ने 14.4 करोड़ डॉलर की मदद यानी कि 144 मिलियन डॉलर्स की मदद जो है वो देगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये बताया कि सहायता स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी मानवीय संगठनों को सीधे प्रदान की जाएगी, जिनमें शरणार्थियों से जुड़ा जो संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, अंतर्राष्ट्रीय आव्रजन संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शामिल हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अगला सवाल, विश्व सोराइसिस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? सही जवाब है 29 अक्टूबर को। तो ये कहते हैं इसे वर्ल्ड सोराइसिस जो है डे कहते हैं। प्रत्येक वर्ष इसको 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य इसका यही है कि जो बीमारी है इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाई जाए और उपचार तक पहुंच में सुधार किया जाए। दरअसल जो सोराइसिस है वो एक तरह की स्किन की बीमारी है, स्किन डिजीज़ है। सोराइसिस में शरीर के जोड़ों के स्किन में लाल रंग की एक मोटी परत जम जाती है जो कि सफ़ेद रंग की दिखाई देती है और वो खुरदरे जो है खुरदुरा कह सकते हैं उस रूप में उभर कर सामने आती है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। फेसबुक कंपनी के जो सीईओ हैं मार्क ज़करबर्ग, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मेटा। बहुत चर्चा चल रही है इसकी। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है और फेसबुक ने अपना कॉरपोरेट नाम बदलकर मेटा कर लिया है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो मार्क ज़करबर्ग हैं, उन्होंने ये कहा कि भविष्य के लिए डिजिटल रूप से हो रहे बदलाव को शामिल करने के प्रयास के तहत उनकी कंपनी को अब नया नाम यानी कि मेटा के तौर पर जाना जाएगा। मार्क ज़करबर्ग लंबे समय से अपने सोशल मीडिया कंपनी को दोबारा ब्रांडिंग उसका करना चाह रहे थे और वे इसे एकदम अलग पहचान देना चाहते हैं, एक ऐसी जगह पर फेसबुक को केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर ना देखा जाए। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए फेसबुक का नाम बदलकर मेटा किया गया है। अगला सवाल कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो सही जवाब है 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब, उनका जो कार्यकाल है वो 3 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब 2024 दिसंबर तक
आरबीआई के वो गवर्नर जो है वो बने रहेंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो रहा था और शक्तिकांत दास उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद आरबीआई के गवर्नर बने थे। और शक्तिकांत दास ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में भारत के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में भी काम किया है। अगला सवाल, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है राजीव रंजन झा। तो आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कहा है कि राजीव रंजन झा साहब को निदेशक जो है परियोजनाओं का कार्यभार वो संभालेंगे। और कंपनी ने एक बयान में बताया है कि राजीव रंजन झा इससे पहले पीएफसी में परियोजना विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। उनके पास अक्षय ऊर्जा ऋण पोर्टफोलियो संभालने तथा परियोजना मूल्यांकन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव भी है। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक जिसे कहते हैं फोटो कैटलिस्ट अंग्रेजी में विकसित किया है? सही जवाब है मीथेन। तो हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में परिवर्तित करने के लिए एक जो है फोटो कैटलिस्ट विकसित किया है। एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश के रूप में ऊर्जा के अवशोषण द्वारा शुरू की जाने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है और वैज्ञानिकों ने एक कार्बनिक पॉलीमर को इस तरह से डिज़ाइन किया है जो दृष्टिगोचर प्रकाश को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड न्यूनीकरण प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने में भी सक्षम होगा। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, सऊदी अरब नगदी संकट से जूझ रहे किस देश को सुरक्षित जमाओं के रूप में $3 अरब और 1.2 अरब तथा 1.5 अरब मूल्य का तेल उधार देने का सहमत हो गया है? सही जवाब है पाकिस्तान। तो आपको बता दें कि सऊदी अरब ने ये फैसला लिया है कि नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सुरक्षित जमाओं के रूप में $3 अरब और 1.2 अरब फिर 1.5 अरब मूल्य का तेल उधार देने पर सहमत हुआ है। सऊदी सरकार तत्काल 1 साल के लिए पाकिस्तान के खाते में $3 अरब अमेरिकी डॉलर जमा करेगी और कम से कम अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम के पूरा होने तक इसे जारी रखा जाएगा। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, असम, केरल या फिर कर्नाटक। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।